Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु, स्तुति करो। Hallelujah, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, स्तुति करो। Hallelujah. Thank you, Lord. आत्मिक उत्साह की ऑनलाइन सभा में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं और हम इस सभा को बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं और मेरा निवेदन है कि आप सब इस सभा से जल्दी जुड़ जाइए। अपने परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ आप इस सभा में जुड़ें ताकि हम मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। जल्दी से आप इस सभा से जुड़ जाएं। अपने सभी परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ इस सभा में जुड़कर आप इस सभा का आनंद ले सकते हैं। और आज की यह सभा बहुत खास होने वाली है। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक कहती है कि परमेश्वर दूर और पास का परमेश्वर है। हो सकता है इस समय मैं आपसे दूर हूँ, लेकिन परमेश्वर हमें जुड़े हुए हैं, वो हमारे बीच है। तो परमेश्वर हमारे बीच है और वो आज जरूर काम करेगा और चमत्कार करेंगे परमेश्वर और आपके जीवन को आशीषित करेंगे। तो जल्दी से इस सभा से जुड़ जाइए। सबको निमंत्रण दे दीजिए। इस सभा को आप लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुंच जाए। आज जिसे जरूरत है, जो निराशा में है, जिसे उत्साह चाहिए, तो आप उस तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी उत्साहित हो जाए। तो जल्दी ही हम इस सभा को शुरू करेंगे। मुझे लगता है 2 मिनट में हम शुरू करने जा रहे हैं। कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर इस सभा से आज बहुत सारे लोगों को जोड़े। परमेश्वर इस सभा के द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीषित करें। आज की सभा निराशा में पड़े हुए लोगों के लिए उत्साह का कारण होने के लिए हम मिलकर परमेश्वर को कुछ समय धन्यवाद दें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आज अद्भुत कार्य करें इस सभा के द्वारा। आज परमेश्वर अपने लोगों को उत्साहित करने पाए। हालेलुया। आज निराशा में पड़े हुए आशावादी हो जाए, विश्वास को छोड़ चुके लोग आज परमेश्वर पर फिर से विश्वास कर लें। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ऐसा कार्य करे। हालेलुया। आज हमारे बीच में परमेश्वर अद्भुत कार्य करे। हालेलुया। आज परमेश्वर इस सभा के द्वारा, इस ऑनलाइन सभा के द्वारा अद्भुत कार्य करे। जब वो कहता मैं दूर और पास का परमेश्वर हूं, हालेलुया, सच में आज हमारे बीच में ऐसा ही हो जाए। आज जितने लोग हमसे दूर हैं वो परमेश्वर में आज जुड़ जाएं, हमसे जुड़ जाएं, एक मन होकर, हालेलुया, एक चित्त होकर, एक बुद्धि होकर आज जुड़ जाएं। हालेलुया। आज विश्वास में हम जुड़कर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आज हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। स्तुति हो परमेश्वर पिता, महान पिता आपको धन्यवाद। राजा आपको धन्यवाद हो। अति महान परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद हो। सामर्थ्य पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब बाप पिता बहुत सारे लोग आज इस सभा से जुड़ जाएं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आपको इंतजार है, हालेलुया, कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे और वो इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। जितनी भी हालेलुया रुकावटें हैं, जितनी भी अभी तक कमियां हैं या डिले हम कह सकते हैं, जितना अभी तक देरी हो चुकी है, आज उस देरी को हम खत्म करेंगे। परमेश्वर आज उस देरी को खत्म करेंगे और आपको आशीष देंगे। इस सभा से जुड़ जाइए। अपने परिवार के साथ इस सभा में, अपने दोस्तों के साथ इस सभा में जुड़ जाइए। हम इस सभा को शुरू करने जा रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। इस सभा को हम शुरू करने जा रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आप लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। हम इस सभा को शुरू करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, कुछ देर मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें। आवाज उठाकर, मुंह को खोलकर, हालेलुया, हाथों को उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। हम उसकी जय जयकार करें। जितने लोग इंटरनेट से इस सभा से जुड़े हैं, हालेलुया, मुंह खोलकर पुकार कर परमेश्वर को धन्य कहे। हालेलुया। उसके बड़े नाम की स्तुति करें। हालेलुया। वो महान है, वो आदर के योग्य है, वो
वही महिमा के योग्य है। हालेलुया। वो स्वर्ग उसका है, पृथ्वी उसकी है। हालेलुया। हम उसी के हाथ की रचना है। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, हम उस परमेश्वर की स्तुति करें, उस परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। हम जय जयकार करें। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दें, यीशु नासरी को धन्यवाद दें। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। अब्बा पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। परम पवित्र परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, हालेलुया। आप महान है परमेश्वर, आपका नाम महान है मेरा प्रभु। हालेलुया। आप अति पवित्र है, आपका धन्यवाद हो। आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर, आपके तुल्य कोई नहीं। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। ओ हालेलुया। यहोवा राफा, यहोवा नीसी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहोवा शालोम, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ओ पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, हम आपकी जय जयकार करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आदर के योग्य, महिमा के योग्य आप ही है परमेश्वर, आप ही है मेरा प्रभु। आपका धन्यवाद। ओ पिता परमेश्वर, आज की सभा को अपनी वस्तुति से भर दीजिए, आज की सभा अपनी वस्तुति से भर दे परमेश्वर। जितने लोग इंटरनेट से जुड़े हैं प्रभु, उन लोगों को, उनके घरों को, परिवारों को अपनी वस्तुति से भर दे परमेश्वर। आज एक एक घर प्रार्थना का भवन हो जाए, एक एक घर प्रभु आपकी आराधना का भवन हो जाए। हालेलुया। सब जगह पर अपना पवित्र सर्विस दे परमेश्वर, सब जगह पर अपनी भरपूरी दे मेरे पिता। तेरा धन्यवाद। हालेलुया। Oh, thank you Lord, thank you Jesus, thank you पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। अपना पवित्र समूह दे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। स्तुतियों परमेश्वर, अति महान पिता धन्यवाद, सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद। मुंह खोलकर तारीफ कीजिए, वो हमारे बीच है। हालेलुया। ओ जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। जीसस जीसस जीसस। ओ पिता, हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। अब्बा पिता, की सभा पूरी तरह आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। ये सभा हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आज होने वाली स्तुति आराधना हम आपके हाथों में देते हैं, आज के गीतों को आपके हाथों में देते हैं, आज की प्रार्थनाओं को आपके हाथों में देते हैं। हाँ परमेश्वर, आज की आराधना को आपके हाथों में देते हैं, आज के वचन को हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। आज दिए जाने वाले दान दशमांश को हम आपके हाथों में देते हैं। आप पिता, आखिरी प्रार्थना आशीर्वाद के वचनों को हम आपके हाथों में देते हैं। ये सभा शुरू से लेकर आखिर तक हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हम आपकी अगुवाई चाहते हैं, हम आपकी अगुवाई चाहते हैं परमेश्वर। आप हमारी अगुवाई कर पिता, आप हमारी अगुवाई कर परमेश्वर। हालेलुया। आप पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं परमेश्वर। ओ थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर पिता, स्तुतियों परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें। जितने लोग इंटरनेट से जुड़े हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद हूँ। और प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में मौजूद है। और प्रभु आज की इस प्रार्थना का शुरू से लेकर आखिर तक बोझा कर आशीष कर देना चाहिए। आज की प्रार्थना ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर प्रभु की अगुवाई में हो। इसलिए हम सब मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया। जिंदा प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद और स्तुति देते हैं। हाँ प्रभु, आपने वायदा किया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद होऊंगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं आपकी आज की प्रार्थना का शुरू से लेकर आखिर तक बोझा कर आशीष कर दीजिए। आज के प्रार्थना प्रभु ना तो बल से ना तो शक्ति से, बस सिर्फ और सिर्फ आपकी अगुवाई में चलाई जाए। हाँ मेरे परमेश्वर, आज की सभा में आप हम सब लोगों की अपनी आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए, अपने दर्शन द्वारा अगुवाई कीजिए, अपने प्रकाश द्वारा अगुवाई कीजिए, अपने वचनों द्वारा अगुवाई कीजिए, ताकि सब लोग जान ले कि आप हमारे बीच है परमेश्वर। फिर भी हमारी नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरी। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया। हम सब मिलकर हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया।
आप आत्मिक उत्साह की सभा में हैं, उत्साह के साथ हम परमेश्वर में आगे बढ़े। आज की सभा को आप लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए ताकि और लोगों तक ये सभा पहुंचे। और आगे हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हम केविन के साथ मिलकर स्तुति परमेश्वर की करेंगे, स्तुति के लिए गीत गाएंगे और सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आइए हम सब तैयार हो जाएं, प्रभु की स्तुति करें, उसकी तारीफ करें। केविन के साथ मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति करें। थैंक यू जीसस।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, स्तुति और पिता, हालेलुया। इस अच्छी आराधना के लिए प्रभु, स्तुति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य वही परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद, थैंक यू जीसस। आइए मिलकर कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें चर्च फिर से खुल जाए। इस विषय के लिए प्रार्थना करना है कि चर्च फिर से खुलना चाहिए आगे, क्योंकि जब हम इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 और वचन 25 पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि इकट्ठा होना ना छोड़ो, यानी हम इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करना है। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि प्रेरित हर रोज मिलकर इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करते थे। तो हम भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हालेलुया ऐसा अनुग्रह करें कि हम फिर से इकट्ठे होकर मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। और चर्च खुलने से, हालेलुया इकट्ठा होने से रोकने वाला कोरोना वायरस और उसका प्रभाव इस क्षेत्र से, इस भारत देश से, इस पूरी दुनिया से यीशु के नाम में खत्म होने के लिए हम मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब आपका वचन आज्ञा देता है कि इकट्ठा होना ना छोड़ो। हाँ परमेश्वर, हम आपके लोग इकट्ठा होना चाहते हैं, इकट्ठे होकर आपकी आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर। आप अनुग्रह कर पिता कि आपके लोग इकट्ठे हो सके, इकट्ठे होकर आपकी आराधना कर सके। आप परमेश्वर, आपके लोगों को इकट्ठा होने से रोकने वाला कोरोना वायरस यीशु के नाम से खत्म हो, उसका प्रभाव यीशु के नाम से खत्म हो परमेश्वर, ताकि आपके लोग आजादी के साथ हालेलुया प्रेम पूर्वक इकट्ठे होकर आपके वचन के अनुसार आपकी आराधना कर सकें। फिर भी हमारी नहीं परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजय नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह कि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम प्रार्थना करना है बच्चों की पढ़ाई के लिए। इन दिनों बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। ऑनलाइन स्टडीज हो रही हैं, लेकिन कई बच्चों को ऑनलाइन स्टडी में भी पढ़ना समझना मुश्किल है। कई बच्चों के पास इंटरनेट भी नहीं है, फोन भी नहीं है, वो ऑनलाइन स्टडी भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। गरीब बच्चे या सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, वो उनके लिए कोई पढ़ाई नहीं है। तो हम प्रार्थना करें हमारे देश के सारे बच्चों के लिए कि हालेलुया ये साल उनका खराब ना हो जाए। एक साल खराब होना, एक साल पीछे जाना है। तो हम प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों का साल खराब ना हो, हमारे भारत देश के बच्चों का एक साल खराब ना हो जाए। और हम प्रार्थना करें कि उन्हें हालेलुया उनकी पढ़ाई में परमेश्वर की मदद करे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर सारी बुद्धि और सारे ज्ञान का परमेश्वर है। सच में हमारा परमेश्वर हमारे भारत देश के बच्चों को हालेलुया अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान दे, ताकि वो ऑनलाइन स्टडी को समझ सके, कर सके। और जो लोग ऑनलाइन स्टडी से दूर हैं, परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे कि हालेलुया उनके लिए नए रास्ते खोल दे, ताकि वो बच्चे भी पढ़ सके। तो आइए मिलकर एक मन होकर हम बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिंदा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति देते हैं, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारे भारत देश के बच्चों के लिए पिता, जब इस समय लॉकडाउन है, स्कूल बंद है मेरा परमेश्वर, ऑनलाइन स्टडीज चल रही है मेरा प्रभु, लेकिन आप अपने हमारे भारत देश के बच्चों को अनुग्रह कर कि वो ऑनलाइन स्टडी को समझ सके, ऑनलाइन स्टडी को सीरियस ले सके, ऑनलाइन स्टडी को अच्छी रीति से कर सके मेरा प्रभु। हाँ मेरे पिता, कितने बच्चे हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जिनके पास प्रभु फोन नहीं है, लेकिन उनके लिए आप नए मार्गों को खोल, नए रास्ते खोल, उन पर अनुग्रह कर पिता कि वो भी पढ़ाई कर सके परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हमारे भारत देश के बच्चों का एक साल किसी तरह खराब ना हो जाए, वो पीछे नहीं प्रभु आगे हो जाए मेरे परमेश्वर। आप दया कर, अनुग्रह कर, आशीष कर पिता। हम सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, फिर भी हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह कि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हम मिलकर प्रार्थना करने में
बाइबल कहती है कि बंधन टूटते हैं। तो मुझे मालूम है आपको भी प्रार्थना की जरूरत है, आप भी चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना किया जाए, तो इस वीडियो के साथ, इस ऑनलाइन सभा के साथ बने रहिए, क्योंकि जब आप इस सभा के साथ बने रहेंगे तो आपके लिए भी प्रार्थना किया जाएगा। आज की प्रार्थना आपके जीवन से सारी देरी को खत्म करेगी। आपको कहां कहां पर देरी है, कौन सी आशीषों मिलने में देरी है, किस चीजों को मिलने में देरी है, आज उस देरी को हम खत्म करेंगे। आप जिन चीजों का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, आज वो इंतजार खत्म होगा और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आप अपनी चंगाई का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन आज इंतजार खत्म हो जाएगा। उस देरी को, उस इंतजार को खत्म कर आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इस सभा के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और लोगों को मंत्रित कीजिए, अपने परिवार के साथ बैठ जाइए और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आज देरी खत्म होगी। जितना आप इसे अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करेंगे उतना देरी खत्म होती जाएगी। तो शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और देरी खत्म हो जाए, क्योंकि मैंने पिछली बार बताया था, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तब आपके लिए हो जाता है, आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। तो अगर आज आप इस देरी को दूसरों के जीवन में खत्म करने के लिए मदद करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन से भी देरी को खत्म करेंगे। हालेलुया। तो आगे हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। एक और गीत गाकर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और गीत है चलूंगा खुदा मैं तेरे साथ साथ, आए आंधी तूफान या हो बरसात। ये गीत गाकर हम प्रभु को महिमा देंगे, उसकी जय जयकार करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आइए मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसकी जय जयकार करें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। चलूंगा खुदा मैं तेरे साथ साथ, 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 आए आंधी तूफान या हो बरसात, आए आंधी तूफान या हो
हालेलुया। परमेश्वर के साथ हम चलेंगे, हालेलुया। भजन को लिखने वाला कहता है, परमेश्वर मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, हालेलुया। आज अपने आप को समर्पित कीजिए कि आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर के वचनों के साथ चलेंगे, उसकी आज्ञाओं के साथ चलेंगे, हालेलुया। आज आप परमेश्वर से वायदा कीजिए, उसकी आराधना करते हुए उससे वायदा कीजिए कि आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। अभी तक की सभा में परमेश्वर हमारी अगुवाई की है, आगे भी प्रभु हमारी अगुवाई करने के लिए, खासकर आज के भजन संहिता पर, आराधना पर और आज के वचन पर परमेश्वर की आशीष होने के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करने के समय हम इमैनुएल के साथ प्रार्थना करेंगे। बाकी सब अपनी आंखों को बंद रखें। इमैनुएल आगे आके प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। हम सब अपनी आंखों को बंद रखें, अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के साथ चलने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज का सुंदर समय पिता परमेश्वर आपने हमारे हृदय में परमेश्वर हमारे जीवनों में दिया है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो भी वचन सुने परमेश्वर पढ़े जाए परमेश्वर, उनमें परमेश्वर आपकी आशीष होने के लिए मत सहायता करना परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो वचन सुने परमेश्वर सुनने के लिए मत सहायता करना और उसे सुनने नहीं बल्कि उसके ऊपर चलने वाले होकर बदल जाए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और जितनी भी प्रार्थना बोली गई है परमेश्वर आपके सम्मुख रखी गई है, आपने सुनी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जो आगे बोले जाए परमेश्वर आपको से भी सुन के परमेश्वर कबूल करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारी मिलती प्रार्थना को सुना कबूल किया, आपके मीठे और सामर्थ्य नाम में उनका मांगते हैं, सुने कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया। हम सब मिलकर हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक और दिन उसने हमें दिया है कि हम उत्साह में भरकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। तो आइए अपनी बाइबल्स को निकाल लीजिए, हम भजन संहिता को पढ़ने जा रहे हैं। भजन संहिता 9 आप निकाल लीजिए, साम्स चैप्टर 9 निकाल लीजिए। परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे इस भजन को पढ़कर। और मेरा निवेदन है कि इस सभा को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए और परमेश्वर के नाम की महिमा करते रहिए। भजन संहिता 9 साम्स चैप्टर 9 पेज नंबर 658 पर है। भजन संहिता 9 परमेश्वर के न्याय के लिए धन्यवाद का भजन। तो यहां पर जो भजनकार है, मैं भजन पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रतिफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो हैं वे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं। और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम निशान भी मिट गया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वो संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उसको स्मरण करता है। वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख। और जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए उद्धार में मगन हूं। अन्य जाति वालों ने तो जो गड्ढा खोदा था उसी में वे आप गिर पड़े, जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें ही उन्हीं के पांव फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बसेरे बिसरे हुए ना रहेंगे और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। उठे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल होने ना पाए।
जातियों का न्याय तेरे सन्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। तो यहाँ पर जो भजनकार है वो परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर रहा है, उसका गुणनवाद कर रहा है। वो बता रहा है कि परमेश्वर कितना महान है, स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य वही है। वही क्या करेगा, इस जगत का न्याय भी करेगा, है ना। और वो कहता है कि परमेश्वर ही क्या करेगा, न्याय करेगा, है ना। कितने लोग हैं जो क्या करते हैं, जीवन को जब जीते हैं, जब संसार में दुनिया में जाते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर उनका न्याय करेंगे, है ना। तो आपको याद रखना है कि परमेश्वर कौन है, न्यायी परमेश्वर है। फिर वो दुष्टों के बारे में बताता है। वो कहता है कि जो दुष्ट लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी ही चाल में फंस जाते हैं, अपने खोदे हुए गड्ढे में ही वो खुद गिर जाते हैं। और परमेश्वर क्या करेगा, उनका भी नाश करेगा, उन्हें ऐसा नाश करेगा कि वो दोबारा बसने नहीं पाएंगे। फिर वो कहता है कि दुष्ट कहां जाएंगे, अधोलोक में। जब परमेश्वर न्याय करेंगे तो दुष्टों को परमेश्वर अधोलोक में यानी नरक में डाल देंगे, और जो धर्मी लोग हैं वो सदा सर्वदा परमेश्वर के साथ वास करेंगे, क्योंकि परमेश्वर क्या नहीं करता, दरिद्र लोगों अनंत काल तक बिसरे नहीं रहेंगे, और नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट नहीं होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर ही न्याय है, और हमें क्या करना है, अपने आप को मनुष्य मात्र ही समझना है। क्या समझना है, मनुष्य मात्र ही समझना है। 12 वचन में एक खास बात लिखी है कि वे दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। जो दीन लोग हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं, जब वो परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर उनकी पुकार को नहीं भूलता। हालेलुया। जब आपने पुकारा है तभी परमेश्वर ने सुन लिया है ना। जब मूसा जो था पहाड़ी पर गया, जलती हुई पहाड़ी पर गया और जलती हुई झाड़ी को देखने गया, तो जलती हुई झाड़ी से परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा कि मैं अपने लोगों को छुड़ाने के लिए उतर आया हूं, मेरी दुहाई उनके कानों, मेरे कानों तक, उनकी दुहाई मेरे कानों तक पहुंची है, और मैं उन्हें छुड़ाने के लिए उतर आया हूं। तो जो दरिद्र थे, जो दास थे, जो मिस्र में दबाए जा रहे थे, परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुन लिया और उन्हें छुड़ाने के लिए उतर आए। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर कभी भी आपकी दुहाई को अनदेखा नहीं करता। अगर आप नम्र हैं, अगर आप दीन हैं, अगर आप धर्मी हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं, आपकी आराधना को स्वीकार करते हैं, आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। हालेलुया। तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करते जाइए, आराधना करते जाइए, आगे बढ़िए। हम आगे परमेश्वर की आराधना करेंगे, और मैं चाहता हूं आप सब खड़े हो जाएं। इंटरनेट से भी जो लोग जुड़े हैं, खड़े होकर हम परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की महिमा करें। जितना जैसे भजनकार कहता है कि परमेश्वर स्तुति के योग्य है, वही न्यायी है, आज उस परमेश्वर की हम आराधना करें। आइए वर्शिप पास्टर यूहन्ना के साथ मिलकर हम आज की आराधना करें। थैंक यू। अपना ही आप जदों बोल वेखिया, मेरे विच बैठा मैनू दिसिया मसीह, अपना ही आप जदों बोल वेखिया, अखां दीयां बारियां बंद करके दिल वाला हुआ जदों बोल वेखिया, अखां दीयां बारियां बंद करके दिल वाला हुआ जदों बोल वेखिया, कमियां टुट गईयां सब बेड़ियां, रहमतां ते हो सारियां टूट गईयां सब बेड़ियां, रहमतां ते होगी बेड़ियां, आखिर दी होवे कर पूरी मिल गई, जदों नाम यीशु दा बोल वेखिया, आखिर
हालेलुया। परमेश्वर की महिमा आगे करने जा रहे हैं। मुझे किसी ने मैसेज किया और उस मैसेज में था, काफ़ी दिन पहले की बात है, और जब मैंने उस मैसेज को पढ़ा तो उसमें एक अगरबत्ती, धूपबत्ती के बारे में लिखा था कि उसको जलाने से हमारे घर में जो मच्छर मक्खियाँ नहीं आएंगी, और दूसरा उन्होंने बताया कि सकारात्मक सोच हमारे घर में आएगी और खुशियाँ हमारे घर में आएगी। पर वो अगरबत्ती, मैंने फिर उसके बारे में सोचा ये क्या है, और मैं भी हिंदू धर्म से हूँ और इन कामों को कर चुकी हूँ। मैंने उस बारे में सोच रही थी तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा था, और वो खुशबू जितनी देर वो जलेगी उतनी देर होगी। वो सकारात्मक सोच उस घर में जितनी देर वो जलेगी उतनी देर ही होगी। और हमारा यीशु मसीह हमारी खुशबू है, शारोन का गुलाब है जिसकी खुशबू हर जगह है। हम बाइबल में पढ़ते हैं वो शारोन का गुलाब है और हमारे लिए खुशबू है, और वो खुशबू अनंत काल तक है। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारे अंदर से, हमारे भीतर से कभी नहीं जाए। जैसे पता हमने वचन में भी अभी भजन में भी गाया कि अपने आप को हमने खोला तो हमारे बीच में हमें मसीह दिखा। हालेलुया। एक वचन पढ़ने जा रही हूँ, दूसरा करती हो 2:14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों के और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भी सुगंध कहा और हम भी सुगंध की तरह इस दुनिया में फैलते हैं, नाश होने वालों के लिए भी और उद्धार वालों के लिए, पाने वालों के लिए भी हम सुगंध है। हालेलुया। और वो हमें हर समय जय के उत्सव में ले चलता है। हमारा सकारात्मक सोच हमारा यीशु है, हमें कभी निराश नहीं होने देता। हमारी खुशी हमारा यीशु है जो कभी हमें दुखी नहीं होने देता। हमारा उद्धार हमारा यीशु है जो हमें कभी गिरने नहीं देता। और हमारे घर में कीड़े मक्खी मच्छर तो आते ही नहीं है, क्योंकि हम उनको भगा देते हैं। हालेलुया, क्योंकि हम यीशु मसीह के बच्चे हैं तो गंदगी हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो वो छोटा सा एक अगरबत्ती हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारा यीशु मसीह जो अनंत काल तक हमें उस खुशबू में रखेगा और हम भी उसकी खुशबू में बहकाए जाएंगे। उसके लिए हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें। आज उस सुगंध को हम फैलाएं, उस सुगंध को बढ़ाएं ताकि परमेश्वर की महिमा हो जाए। आए मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं पहले भी बोलता फिर बोलना चाहता हूँ कि बच्चों ने कहा सामने रखे काफी सरकार
परमेश्वर की महिमा करना है। प्रभु आप आशीष करें, ब्लेसिंग करें। रुक तूफानों के भी, रुक तूफानों के भी देता जो मोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है।
प्रभु का धन्यवाद कीजिए, उसकी तारीफ और महिमा कीजिए। हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. इस समय सभी अपने लिए प्रार्थना कीजिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जरूरतों के लिए इस समय प्रार्थना कीजिए। कोई चुप ना करे, सभी प्रार्थना कीजिए। आज आपके जीवन से देरी खत्म हो जाए, प्रार्थना कीजिए। आप इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से, आप इंतजार कर रहे हैं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आए, आपके लिए चंगाई आए, आपके लिए आशीष आए। हालेलुया, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर देरी को खत्म कर दे। हालेलुया, प्रार्थना कीजिए मुंह खोल के। हालेलुया, प्रार्थना कीजिए, सभी आंखें बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए। इंटरनेट पे जितने लोग देख रहे हैं प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, आज देरी खत्म होना चाहिए। प्रार्थना कीजिए। रेबेने से रेबेशा सकोरोदंदना तरहे मीरो तो रेसे खेला राशा सारे देना हवला रबो कोरोदंदना तरहे। जीसस हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जिनके जीवन में देरी है, हालेलुया, कैंसिल कीजिए, प्रार्थना कीजिए वो कैंसिल हो जाए। हालेलुया, इंतजार खत्म होना चाहिए। आप पिछले दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके परिवार के लोग विश्वास करें, आज वो देरी खत्म होना चाहिए। प्रार्थना कीजिए। आज लोग बदले। हालेलुया, आप जो बदलाव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो देरी खत्म हो। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। दुखा दिया टूट गईया सब बेड़िया, रहमतां ते होर भी ने बथेरिया। दुखा दिया टूट गईया सब बेड़िया, रहमतां ते होर भी ने बथेरिया। पाकरू दियो तो पूरी मिल गई, जदों नाम यसु जी दा बोल बैठिया। पाकरू दियो तो पूरी मिल गई, जदों नाम यसु जी दा बोल बैठिया। मेरे विच बैठा मैनू दिसया मसीह, अपना ही आप जदों बोल बैठिया। मेरे विच बैठा मैनू दिसया मसीह, अपना ही आप जदों बोल बैठिया। सारियां बारियां
Aleluya, rabo shete rebekero. Santo, 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 sino, aleluya. आगे बढ़ने के प्रभु का धन्यवाद करें। आपके अंदर मसीह बैठा है। हालेलुया। बाइबल कहती है, मसीह की आत्मा मसीह यीशु में वास करता है। हालेलुया। महिमा की आत्मा मसीह यीशु में वास करता है। आंखें बंद कीजिए। बाइबल कहती है महिमा की आत्मा मसीह यीशु में वास करता है। आंखें बंद कीजिए, उस यीशु को देखिए। हालेलुया। उस यीशु को देखिए जो आप में वास करता है। थैंक यू लॉर्ड। उस यीशु को देखिए, आंखें बंद कीजिए, अपने अंदर झांकिए। वो यीशु आप में वास करता है, आप में वास करता है। नई सृष्टि बनकर वो मसीह यीशु आप में वास करता है। परमेश्वर का प्रेम बनकर मसीह यीशु आप में वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता बनकर मसीह यीशु आप में वास करता है। उस यीशु को देखिए, अपने अंदर झांकिए। वो यीशु आप में वास करता है और वो किसी तरह की देरी आपके जीवन में होने नहीं देगा। किसी तरह की देरी आपके जीवन में होने नहीं देगा। वो देरी को खत्म करेगा। बड़ा कलर बना रे तेरे तो मेरे तेरे ना पूरा हस्ता का बता। हालेलुया। वो देरी खत्म करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपका इंतजार खत्म होगा यीशु के। वो खत्म होगा यीशु के। आप क्या इंतजार कर रहे हैं? क्या देरी है? हालेलुया। कई जगह पर शैतान हालेलुया देरी लेकर आ रहा है कि आपको आशीष मिल ना सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लेकिन आपको बता दूं हालेलुया, आपके कई भाइयों ने, आपकी कई बहनों ने शैतान को हराया है, देरी को खत्म किया है। आप भी करेंगे, आप भी देखेंगे कि शैतान की ओर से आने वाली देरी खत्म होगी, खत्म होगी, खत्म होगी। हालेलुया। आप जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, आप जो लंबे समय से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आज मैं कहता हूं आओ उत्तर मिलने का दिन है। वो उत्तर मिलने का दिन है। हालेलुया। और मैं मसीह यीशु के नाम में उस सारी देरी को खत्म करता हूं, खत्म करता हूं, खत्म करता हूं। हालेलुया। वो देरी खत्म हो जाए, वो डिले खत्म हो जाए यीशु के नाम से। इंतजार खत्म हो यीशु के नाम से। हालेलुया। आप प्रधान परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। आप आशीषित होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। आपको मिलने जा रहा है जो आप मांग रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। वो देरी खत्म हो चुकी है, इंतजार खत्म हो चुका है। हालेलुया। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो प्रार्थना करना भी छोड़ दिया, जब हमें नहीं मिला तो उन बातों के लिए हमने प्रार्थना करना छोड़ दिया है। लेकिन आपको बताऊं, भजन संहिता 9 में लिखा है कि परमेश्वर हालेलुया आपकी दुहाई को, आपके पुकारने को नहीं भूलता। हालेलुया। आप प्रार्थना कर चुके हैं, हालेलुया, देरी देखकर, इंतजार देखकर आप प्रार्थना करना बंद कर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर आशीष देना बंद नहीं किया है। आपके आशीष आएगी, आएगी, दिले खत्म होगा और वो आएगी यीशु के नाम से, आएगी यीशु के नाम से, आएगी यीशु के नाम से। ये महीना खत्म होने पर, ये महीना खत्म होने पर हालेलुया देरी खत्म है, खत्म है, खत्म है, इंतजार खत्म है। मेरे में ना दुरा हस्तम दला रास्ते घेरे। ये महीना खत्म होने पर आपके लिए देरी खत्म है, इंतजार खत्म है। अगला महीना आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के साथ शुरू करेंगे, अपनी प्रार्थना के उत्तर के साथ शुरू करेंगे। थैंक यू जीसस। आप जो बीमार हैं, आप जो हालेलुया चंगाई का इंतजार कर रहे हैं, हालेलुया, वो चंगाई
का इंतजार खत्म हो चुका है। Thank you, Lord. आप चंगे हो चुके, आप चंगे हो चुके हैं। रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। हालेलुया। आप जो लंबे समय से इंतजार में हैं, हालेलुया, कि परमेश्वर आपको आशीष करे, आपके घर को, आपके परिवार को आशीष करे, हालेलुया, वो इंतजार खत्म है। जितने लोग पवित्र आत्मा मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जितने लोग पवित्र आत्मा मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, हालेलुया, ये इंतजार खत्म होने जा रहा है। इंतजार खत्म होने जा रहा है। अपने सर पर हाथ रखिए, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, आप हालेलुया पवित्र आत्मा को रिसीव करेंगे। हालेलुया, उसके हालेलुया पवित्र आत्मा को रिसीव करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि जब आपने मसीह पर विश्वास कर लिया है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया, आप उसकी भरपूरी को, आप उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। जो हालेलुया लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा उन्हें मिले, पवित्र आत्मा उन्हें मिले। हालेलुया, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। शाला रखे तना मारसतोरते रिहा तना शंदरा तुरह सकोरोदम मेना ताला रहे। पिता, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं, ओ पवित्र आत्मा देने वाले परमेश्वर, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग प्रभु जी पवित्र आत्मा के इंतजार में हैं, जितने लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा उन्हें मिले, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा उन्हें मिले, आज प्रभु जी वो अपने सर पर हाथ रखकर खड़े हैं, वो अपने सर पर हाथ रखे हुए हैं कि इंतजार खत्म हो जाए और आज उन्हें पवित्र आत्मा मिले। आप परमेश्वर, आपका अभिषिक्त दास होने के नाते परमेश्वर, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आपके लोगों के वसीले मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इसी समय वो देरी खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए यीशु के नाम से। और पवित्र आत्मा इन पर उतरे, पवित्र आत्मा इन पर उतरे, पवित्र आत्मा इन पर उतरे, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, इन्हें भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, अभिषेक से भर दे, आग से भर दे। रे देना शथारा को रोतो ले रहते, भर जाइए, भर जाइए, भर जाइए। सखमला रशादारा दोस्तों, त्रहसंदना तुरहसकोरो, पवित्र आत्मा आप पर है। हालेलुया, मैं अपनी आत्मिक आंखों से देख रहा हूं, पवित्र आत्मा आप पर है। सला रशादाना तुरहसकोरो, परमेश्वर धन्यवाद कीजिए, भर जाइए, भर जाइए, भर जाइए। जब पवित्र आत्मा आपको मिला है तो एक खास उद्देश्य के साथ मिला है, एक खास सेवकाई के लिए, एक खास उद्देश्य के लिए मिला है। उस उद्देश्य को आपको पूरा करना है, उस उद्देश्य को आपको पूरा करना है। और जैसे जैसे आप उस उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप उस उद्देश्य की ओर चलेंगे, हालेलुया, आप इस अभिषेक को और महसूस करेंगे, इस पवित्र आत्मा की भरपूरी को और महसूस करेंगे, क्योंकि आप उसके दिए हुए काम को पूरा करेंगे। परमेश्वर, प्रार्थना में बैठ जाइए, घुटने टेक लीजिए, हाथों को उठा दीजिए और परमेश्वर के सामने जाकर पूछना है, प्रभु ये पवित्र आत्मा जो मिला है, मुझे क्या उद्देश्य पूरा करना है, मुझे क्या काम पूरा करना है, मुझे पता परमेश्वर। और जब आप उन कामों को करेंगे, प्रतिदिन जब आप एक एक कदम बढ़ेंगे, आपका अभिषेक बढ़ेगा, आप पवित्र आत्मा की भरपूरी में बढ़ेंगे। हालेलुया, और ये भरपूरी जल्दी ही पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में बदल जाएगी, बपतिस्मा में बदल जाएगी। सत्तारा तो तारा शत्रा के देवे सिरा मनंतुरा सत्ते। थैंक यू जीसस। सारा आदर पिता, में आगे का सारा समय परमेश्वर में आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप पिता आगे वचन पर आज दिए जाने वाले दान और दशमांश पर मैं आपकी आशीष को चाहता हूँ, फिर भी मेरी नहीं पिता आपकी इच्छा पूरी। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगता हूं, सुनिया कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया, हम सब मिलकर हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। हम सब बैठ सकते हैं और प्रभु के नाम की महिमा में हम आगे बढ़ेंगे। आगे समय वचन के लिए है और जब हम वचन में जाने वाले हैं तो आप अपना बाइबल्स, नोटबुक्स, पेन्स रेडी कर लीजिए। आज की शिक्षा बहुत ही खास होने वाली है। हम पिछले दिनों से बाइबल की बहुत
अहम शिक्षाओं को देख रहे हैं। याकूब की पत्री से हम सीख रहे हैं और उस पत्री में हमने काफ़ी कुछ सीखा है। पहला अध्याय हमने ख़त्म किया है और आज हम दूसरे अध्याय पे आने वाले हैं। तो आप अपनी बाइबल में याकूब की पत्री अध्याय 2 अपना नोटबुक्स, अपने पेन्स रेडी कर लीजिए और हम आज के वचन में जाने वाले हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। याकूब की पत्री अध्याय 2 वचन 1 से 7 तक आयतों से हम सीखेंगे पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। तो जब महात्मा गांधी विदेश में पढ़ते थे उस समय उन्होंने बाइबल पढ़ी थी और यीशु मसीह की शिक्षाओं को पढ़कर उन्हें यह समझ आया कि भारत में जातिवाद को खत्म किया जा सकता है, उसका एक ही तरीका है मसीहत। फिर एक रविवार को महात्मा गांधी चर्च भी गए, पर वहां के गोरे लोगों ने उन्हें अपने साथ आराधना करने से मना किया और कहा कि आप अपने लोगों के साथ जाकर आराधना कीजिए। महात्मा गांधी ने कहा, अगर ये कहकर वो वहां से चले गए कि अगर मसीहत में भी पक्षपात है तो मैं हिंदू ही अच्छा हूं। हालेलुया। तो मैं आज और आने वाले रविवार को आप लोगों को यही बताकर उत्साहित करूंगा कि पक्षपात कैसे गलत है। हालेलुया। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के जरिए जितने लोग आत्मिक उत्साह की सभा से जुड़े हैं, हम एक बार उनका स्वागत करें। हालेलुया। हालेलुया। तो पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। पक्षपात मनुष्य को न्याय करने वाला बना देता है। पक्षपात मनुष्य को न्याय करने वाला बना देता है। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 4 आयत तक। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले को मुंह देखकर कहो तू बहुत वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पांवों के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो याकूब कहता है कि हम पक्षपात वाले स्वभाव के साथ मसीह पर विश्वास नहीं कर सकते और ना ही परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कर कर हम क्या हो जाएंगे? न्याय करने वाले ठहरेंगे। हालेलुया। और इसके लिए याकूब एक उदाहरण भी देते हैं। याकूब कहता है कि जब तुम्हारी सभा में 2 व्यक्ति आए, एक अमीर और दूसरा गरीब, अमीर से तुम कहो कि यहां आगे कुर्सी पर सबको दिखने वाली जगह पर आकर बैठ जाओ, और दूसरा जो कंगाल है, जो गरीब है, उसे तुम कहो वहां साइड में या पीछे जाकर खड़ा रहे। ऐसा पक्षपात परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। दुनिया का बड़े से बड़ा अमीर, दुनिया का ऊंचे से ऊंचे पद वाला व्यक्ति भी मसीह यीशु की महिमा की बराबरी नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। राजा नबूकदनेस्सर ने सोचा, सिर्फ सोचा कि मैं बहुत महान हूं। दानियल की पुस्तक में उसने सोचा कि मैं बहुत महान हूं, लेकिन परमेश्वर ने उसको तब तक बैल बनाए रखा जब तक वो ये नहीं समझ गया, ये नहीं गया कि परमेश्वर महान है। हालेलुया। सच में जब हम मनुष्य को उसके पैसे के कारण, उसके पद के कारण, उसकी पढ़ाई के कारण आदर देते हैं या महिमा देते हैं, तब हम मसीह की महिमा को छीनते हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब आप किसी व्यक्ति को अपनी सभा में, जब आप किसी व्यक्ति को उसके पैसे के कारण, उसके औहदे के कारण या उसके जो भी उसके पास पढ़ाई लिखाई है, बुद्धि है, उसके कारण परमेश्वर की महिमा को छीनते हैं।
हालेलुया। आप यीशु की महिमा को छीनते हैं, इसलिए मनुष्यों की नहीं परमेश्वर की महिमा को करें और पक्षपात से बचे रहिए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात है, पक्षपात मनुष्य को सर्व प्रभु बनाता है। पक्षपात मनुष्य को सर्व प्रभु बनाता है। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 2 और वचन 5। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो याकूब कहता है, हे मेरे भाइयों सुनो, और उत्तर पाने की आशा से एक सवाल पूछता है कि क्या परमेश्वर ने जगत के कंगालों को नहीं चुन लिया कि विश्वास में धनी हो जाए और उस राज्य को प्राप्त कर ले, उस राज्य के अधिकारी हो जाए जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसके प्रेम रखने वालों से की है। तो यह वचन हमें साफ साफ बताता है कि उद्धार जो है योग्यता या बल या बुद्धि या पढ़ाई के आधार पर नहीं मिलता, और ना ही आप पैसे देकर स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आप पैसे देकर चर्च में स्थान प्राप्त कर सकते हैं, चर्च में ओहदा प्राप्त कर सकते हैं, पर पैसे देकर स्वर्ग में स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। यानी परमेश्वर ने उन्हें नहीं चुना जो संसार, शरीर और पैसे पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर ने उन्हें चुना है जो उस पर विश्वास करते हैं और उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो जब आप पक्षपात करते हैं, अमीर और गरीब के बीच में जब आप पक्षपात करते हैं, तो आप परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाते हैं, उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, संसार के ठुकराए हुओं को अपनाकर, उन्हें सिखाकर विश्वास में धनी बनाने से परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। संसार के ठुकराए हुए लोगों को अपनाकर, उन्हें सिखाकर, विश्वास में धनी बनाकर परमेश्वर की महिमा होती है। यही है आपकी सभा का उद्देश्य जो परमेश्वर चाहते हैं। तीसरी बात है, पक्षपात आपको परमेश्वर के बैरी के समान बनाता है। पक्षपात आपको परमेश्वर के बैरी के समान बनाता है। याकूब यहां यह बताने की कोशिश नहीं कर रहा कि आप अमीर को उसकी अमीरी के कारण नकार दें या उसे छोड़ दें, नहीं, उद्धार सबके लिए है। पर याकूब यह कह रहा है कि आप एक अमीर व्यक्ति को चर्च में वीआईपी ना बनाओ। हालेलुया। अगर आप वीआईपी बनाएंगे तो आप परमेश्वर के बैरी बन जाएंगे। और परमेश्वर के बैरी से संबंधित दो बातें आपको मैं बताने जा रहा हूं। पहली, परमेश्वर के बैरी अपनी ताकत कंगालों को दबाने में खर्च करते हैं, जबकि परमेश्वर कंगालों की सुधि लेते हैं। पढ़िए 6 वचन। पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया, क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते, और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो याकूब यहां कह रहा है कि अमीर लोग गरीबों पर अत्याचार करते हैं और उन्हें कचहरियों में घसीटते हैं। आप देखो, अमीरों को पैसे की जरूरत नहीं है, तो भी वो गरीब का कर्ज माफ नहीं करते, उल्टा उन्हें कचहरी तक, कोर्ट तक ले जाते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो गरीब को दबा सके। हालेलुया, हालेलुया। जबकि परमेश्वर गरीबों के हक की चिंता करता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर गरीबों के हक की चिंता करता है। पहला राजाओं की पुस्तक अध्याय 21 में जब रानी इजबेल ने नाबोत की दाख की बारी को हथियाना चाहा था, उस समय परमेश्वर ने क्या किया? रानी इजबेल को और राजा यहाब को दंड दिया। हालेलुया। उसकी दाख की बारी दबाई जा रही है, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें दंड दिया। भविष्यवक्ताओं को देखो, भविष्यवक्ताओं ने क्या किया है? विधवाओं की और अनाथों की सुधि ली है। आदि कलीसिया को देखो, जो प्रेरितों ने शुरू की थी, उसमें भी क्या किया जाता था? विधवा और अनाथों की सुधि ली जाती थी। याकूब की पत्री हमें सिखा रही है, याकूब सार्वजनिक रूप से सारी कलीसियाओं को कह रहा है कि क्या किया जाए? विधवाओं और अनाथों की सुधि ली जानी चाहिए।
इसलिए मुझे सुनने वाले आज हर किसी से मैं कहना चाहता हूं कि आपको घात करने वालों को अपनी सभा में आदर देकर अपने मित्रों को घाव ना दें। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। मुझे सुनने वाले हर किसी से आज मैं कहना चाहता हूं कि अपनी सभाओं में आपको घात करने वालों को आदर देके आप अपने मित्रों को, अपने संगियों को घाव ना दें। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर के मन के अनुसार गरीबों की, कंगालों की सुधि लें। वही होगा पक्षपात रहित न्याय। हालेलुया। आपकी सभा में कोई भी आए, पढ़ा लिखा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, गरीब हो, अमीर हो, आप सबको एक समान देखना है, सबकी समान रूप से सुधि लेनी है। दूसरी बात, तीसरे पॉइंट में दूसरी और आखिरी बात, परमेश्वर के बैरी उस नाम की निंदा करते हैं जिसके हम हैं। परमेश्वर के बैरी उस नाम की निंदा करते हैं जिसके हम हैं। पढ़िए 7 वचन। क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? हालेलुया। हालेलुया। क्या वो उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? किसके कहलाते हैं हम? मसीह यीशु। जैसे एक पत्नी अपने पति के नाम से जानी जाती है, जैसे बच्चे अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं, वैसे ही हम मसीही लोग यीशु मसीह के नाम से जाने जाते हैं। पर कुछ अविश्वासी लोग यीशु के नाम की निंदा करते हैं। बाहर वाले लोग, अविश्वासी लोग यीशु के नाम की निंदा करते हैं। कुछ लोग मसीह के विश्वास पर और उसकी आराधना का मजाक उड़ाते हैं। हालेलुया। कुछ लोग मसीह पर विश्वास करने के कारण अपने ही परिवार के लोगों को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम मसीह पर विश्वास करने वाले आजाद हो जाते हैं और किसी के अधीन रहना नहीं चाहते। हालेलुया। और मसीह पर विश्वास करने वाले मसीह में आकर पूर्ण तरह आजाद हो जाते हैं और किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं करते। मसीह पर विश्वास करने वाला ईमानदार हो जाता है। झूठ बोलना, चोरी करना, गाली देना, नशे करना, ये सब चीजें छोड़ देता है। घूस लेना छोड़ देता। इसलिए बेईमान लोग हमें पसंद नहीं करते। हालेलुया। मसीह पर विश्वास करने वाला प्रार्थना को, वचन पढ़ने को, संगति को पहला स्थान देना शुरू कर देता है, जिस कारण जिनके यहां हम काम करते हैं उन मालिकों को यह पसंद नहीं आता। हालेलुया। हालेलुया। पर किसी को पसंद आए ना आए, हम तो उस नाम के कहलाते हैं जिसके हम हैं, और उसके कहलाने में हमें गर्व महसूस होता है। चाहे कोई ठट्ठे से उड़ाए, चाहे कोई मजाक से उड़ाए, चाहे कोई ताना कसे, हम उसके हैं, उसके रहेंगे। हालेलुया। हम उसी के रहेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी है। वो हमें नहीं, परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, और परमेश्वर क्या करेगा? उनका न्याय करेगा। आप पक्षपात नहीं करना। अपनी सभाओं में आप किसी का पक्षपात नहीं करना। परमेश्वर ही क्या करेंगे? सबका न्याय करेंगे। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, इस सुने वचन के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए। आज का ये वचन आपके जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर आए, एक बड़े चमत्कार को लेकर, आपकी सभाओं में, आपके चर्चेस में एक बड़े बदलाव को लेकर आने वाला वचन है। आप किसी का पक्षपात नहीं करेंगे। आपकी सभाओं में किसी का पक्षपात आप नहीं करेंगे। आगे अमीर और गरीब हो, पढ़ा लिखा अनपढ़ हो, चाहे किसी भी स्तर का हो, आप सबको एक समान आदर देंगे, आप सबको एक जैसा स्थान देंगे, आप सबको एक जैसा प्रेम देंगे, आप सबको एक जैसा समय देंगे। जब आपकी सभा से ये पक्षपात निकल जाएगा, उस समय परमेश्वर आपकी सभा को आशीष देंगे। उस समय आप कह सकते हैं कि आप अपने उद्धारकर्ता के नाम से जाने जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए, और आज से आप न्याय करने वाले नहीं रहेंगे। आप सर्व प्रभु नहीं बनेंगे, आप परमेश्वर के बैरी नहीं बनेंगे, पर सबसे एक समान प्रेम करेंगे। जैसे परमेश्वर ने सबसे एक समान प्रेम किया, आप भी सबसे एक समान प्रेम करेंगे।
अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए। आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो अभी समय हमारे बीच में दान के लिए है। आप लोग अपना अपना दान निकाल लीजिए, अलग कर दीजिए और अपना दान निकाल कर अपनी बाइबल्स में आप रख लीजिए। जब हम मिलेंगे, इकट्ठे होंगे, तब आप उस दान को परमेश्वर के भवन में दे सकें। और जो ऑनलाइन देना चाहते हैं, आप हमें ऑनलाइन गूगल पे से और आप भेज सकते हैं और अपने दान, अपने दशमांश आप आत्मिक उत्साह की सभा में भेज सकते हैं। तो जिनके पास दान अपने पास निकाल लीजिए, अपनी बाइबल्स में रख लीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। जल्दी से अपने दान निकाल लीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करें। आखिरी प्रार्थना हम पास्टर यूहन्ना के साथ करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। महान अनुग्रहकारी जिंदा परमेश्वर, आदर के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने आज की आराधना में आशीष किया, गीत और भजन में, प्रार्थना में हमारी मदद सहायता किया और सचमुच प्रभु आज आपने हमें अपनी सामर्थ्य से भरा, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जो लोग प्रभु ऑनलाइन इस सभा में जुड़े, उन सबको तेरे हाथों में सौंपता। इस समय जो भी प्रभु आप तेरी महिमा कर रहे हैं, उन सबको तेरे लहू में ढाप देता प्रभु। और खास करके प्रभु जो बच्चों ने प्रभु तेरी महिमा के लिए साथ जाकर प्रभु तेरे नाम को महिमा दे, उनके हाथों को गौरव को शु पवित्र कर, ताकि इस तरह आगे बढ़ते जाए, प्रभु तेरे नाम को महिमा देते जाए। और प्रभु सचमुच अपने कारोबार को छोड़ कर प्रभु जो समय तेरी हजूरी के अंदर बिठाया, उसके लिए प्रभु उनको तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सचमुच को आशीष करना, ब्लेसिंग करना, जो भी वचन सुना उस वचन को प्रभु अमल करने वाले बन सके और प्रभु उसके ऊपर चलने वाले बन सके प्रभु। शुरू से लेके लास्ट समय तक हमारी मदद सहायता किया। सारा आदर जलाल महिमा आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया। हम सब मिलकर हाथों को उठाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, सब मसीह लोगों के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक होते रहे। सब कहिए आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की।